वाले उपचुनाव को लेकर राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति का आया बयान। पिछली बार लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने जनता को गुमराह किया, जनता को भ्रमित किया। जनता सब कुछ जान चुकी है, इनके वादे सब खोखले थे। भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार मिलकर के 10 उपचुनाव में हम जाने वाले हैं और 10 सीट निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। वह बोले, संगठन बड़ा या सरकार बड़ी, इस सवाल पर बोले राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति। कहीं कोई वाद विवाद नहीं था, यह चर्चा का विषय बनाया गया है। वे बोले कि मैं कह सकता हूं कि केशव प्रसाद मौर्य हमारे प्रदेश कार्य समिति के कार्यक्रम से पहले ही उनका दिल्ली जाना तय था और जब वह दिल्ली गए तो वह चर्चा का विषय बन गया। बांग्लादेश में हिंदुओं और मंदिरों पर हो रहे हमले पर भी बोले धर्मवीर प्रजापति। शीर्ष नेतृत्व हमारा पूरी तरह से निगाह रखे हुए हैं, चाहे हमारे गृह मंत्री हों, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हों। निश्चित रूप से जो भी हमारे हिंदुओं के हित में होगा, हमारी केंद्र सरकार उस पर निर्णय लेगी। 99 सांसदों के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है, उनको अयोग्य घोषित करने की मांग की गई हाईकोर्ट में। कांग्रेस के 99 सांसदों को अयोग्य घोषित करने की इस याचिका को किस तरह से देखते हैं आप? क्योंकि ये रिट डला वो, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो उन्होंने वादे किए थे 85-100 रुपए देने के वोटरों को, तो इसको किस तरह से देखते हैं? इस याचिका के बारे में हम सवाल। निश्चित रूप से जनता से जो वायदे किए हैं और जिसने भी याचिका डाली है, जो भी याचिका डालता है कुछ न कुछ अपने पास तथ्य ऐसे रखता होगा, उस आधार पर याचिका डाली होगी। आगे न्यायालय का निर्णय है जो भी होगा। अच्छा, हाल ही में बाई इलेक्शन होने वाला है, मुख्यमंत्री ने 10 की 10 सीट लेने के लिए पूरी तैयारियां कर रखी है। क्या लगता है इस बार चुनाव बाई इलेक्शन किस तरह का देखने को मिलेगा? क्योंकि विपक्ष का कहना है कि पिछले बार जो लोकसभा में हमने जो गेन किया है वही परिणाम इस बार देखने को मिलेंगे बाई इलेक्शन पे। देखिए, पिछली बार लोकसभा के चुनाव में विपक्ष ने जनता को गुमराह किया, 1 लाख रुपए खटाखट और इस तरह की जनता को भ्रमित किया और जनता सब जान चुकी है। इनके वादे खोखले थे और भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार मिलकर के जो 10 उपचुनाव में हम जाने वाले हैं और हमारी लोगों की, हम सबकी कोशिश रहेगी कि 10 उपचुनाव में हम लोग 10 जीतने का हम लोग प्रयास करेंगे और यही हमारी योजना रणनीति रहेगी। संगठन और सरकार को लेकर काफी तनाव देखने को मिला। कई लोग ने कहा संगठन बड़ा होता है, सरकार बड़ी होती है। आपका क्या वक्तव्य रहेगा इसमें? देखिए, कहीं कोई वाद विवाद नहीं था, ये वाद विवाद चर्चा का विषय बनाया गया। मैं कह सकता हूँ कि केशव प्रसाद मौर्य जी जो उस कार्यक्रम में, जब हमारी प्रदेश कार्य समिति थी, उस कार्यक्रम से पहले से ही उनका दिल्ली जाना तय था और वो दिल्ली गए तो वो चर्चा का विषय बन गया कि वो दिल्ली क्यों गए, बैठक के तुरंत बाद दिल्ली क्यों गए। ऐसा नहीं है। हमारा संगठन और सरकार, देखिए संगठन से केशव प्रसाद मौर्य गए हैं, मैं भी संगठन से निकल करके आया हूँ, तो संगठन के तमाम लोग सरकार में हैं। ऐसा नहीं है कि संगठन, तो क्या जरूरत पड़ी इस केशव प्रसाद मौर्य को? संगठन बड़ा है, सरकार से निश्चित रूप से संगठन, देखिए संगठन काम करता है, निरंतर काम करता है संगठन। सरकार बनती है और सरकार में फिर संगठन का समायोजन भी होता है, कार्यकर्ताओं का समायोजन होता है सरकार में। तो ये तो कोई जैसा विषय हो, वहाँ संगठन का कार्यक्रम था, कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करना ही था। प्रदेश कार्य समिति थी, उसमें पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता आए हुए थे, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन हो, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में परिणाम हमारे अनुकूल नहीं रहे, तो हमें कार्यकर्ताओं को जोश बढ़ना, कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन करना भी हम लोगों का दायित्व बनता है। एक आखिरी सवाल, विपक्ष के मुखिया अखिलेश यादव की छोड़ी हुई सीट करहल विधानसभा, अभी तक आपका कोई प्रत्याशी नहीं उतरा है। क्या लगता है इस बार लेट प्रत्याशी उतारने से आपको इसका खामियाजा? अभी किसी के कहाँ उतरे हैं? हमारे जो है संगठन सरकार मिलकर के योजना बना रही है, रणनीति बना रही है, हम लोग बैठकें कर रहे हैं। निश्चित रूप से समय आने पर जब चुनाव घोषित होंगे तो प्रत्याशी भी घोषित होंगे और हम लोग पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। प्रत्याशी बाहर का होगा कि ये तो निश्चित उन्हें तो तय करेगा कि कहाँ किसको हमें चुनाव लड़ना है। हम चुनाव जीतने के लिए जाएंगे। मोदी 3.2 सरकार चल रही है। मोदी जी ने वादा किया था 15 लाख हर रोज बेरोजगार को मिलेगा। कब ये वादा पूरा होगा? जो भी पिछले 10 साल के कार्यकाल में हमने जो संकल्प पत्र में जो वायदे किए थे, सभी हमने पूरे किए। ये भी तो और ये भी हमारे जो भी वायदे हैं, जो भी हमने वायदे किए हैं, अभी सरकार शुरुआत हुई है। हमारे जो तीसरी बार कार्यकाल में सरकार बनी है, उसके जो भी वायदे होंगे हम लोग 5 साल में पूरा करेंगे। पहली का है ये। और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें वेलकम इंडिया न्यूज चैनल।